नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। सबकी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, चाइना की खतरनाक रणनीति, चीन युद्ध सागर में भीषण युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। जी हाँ, साउथ चाइना सी में चाइना ने उठाया बड़ा कदम, सीधे दुश्मन देशों के जहाज़ों को उड़ाने के आदेश का कानून पारित कर दिया है। यानी चीन ने लागू किया विवादित समुद्री कानून, जहाज़ों को उड़ाने का आदेश हो चुका है। अमेरिका ने इस पर कड़ा रिएक्शन दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, मिडिल ईस्ट में कैसे चाइना अपने बेस बना रहा है और बारगाम बेस वायुस अड्डे पर भी हथियाने की तैयारी कर रहा है। चाइना मिडिल ईस्ट को कैसे दहराने की साजिश कर रहा है, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडियन आर्मी, चीन हो या पाकिस्तान हो या फिर तालिबान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार तत्पर है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों, साउथ चाइना सी में भीषण युद्ध का खतरा, चीन ने लागू किया विवादित कानून, जहाजों को उड़ाने का दिया आदेश। जी हाँ, साउथ चाइना सी में विवाद काफी बढ़ गया है और माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में साउथ चाइना सी में भारी लड़ाई हो सकती है। इसकी वजह से चीन द्वारा नए समुद्री कानून को लागू कर देना चाहिए। चीन ने साउथ चाइना सी में जिस कानून को लागू किया गया वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून को पूरी तरीके से उल्लंघन करता है। चीन के नए कानून को नहीं मानने वाले जहाज़ों को अब उड़ा दिया जाएगा। दरअसल चीन ने बुधवार को समुद्री यातायात कानून लागू कर दिया गया और इसमें चीन की समुद्री सीमा में प्रवेश करने वाले विदेशी जहाज़ों को अब चीनी अधिकारियों को अपनी मौजूदगी की जानकारी निश्चित तौर पर देनी होगी। चीन के समुद्री क्षेत्र में जो जहाज़ बगैर इजाज़त दाखिल होंगे, चीन के अधिकारियों को जहाज़ को लेकर एक तरीके की जानकारी नहीं देंगे तो फिर उस जहाज़ को चीन उड़ा देगा। चीन के इस कानून के बाद बवाल मचना इसलिए तय माना जा रहा है क्योंकि चीन 90% से ज़्यादा साउथ चाइना सी को अपना हिस्सा बताता है। यानी हम कह सकते हैं कि फर्जी तरीके से वो 90% साउथ चाइना सी को अपना हिस्सा बताता है, जिसको लेकर अमेरिका पहले से ही नाराज़गी जाहिर कर चुका है। जबकि उस पर ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई का भी हिस्सा है, लेकिन मानने से चीन इनकार करता है। दरअसल ताइवान के अखबार ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का यह कदम टाइम बम की तरह साबित हो सकता है, क्योंकि इससे साउथ चाइना सी, जिसे साउथ चाइना सी दक्षिण चीन सागर कहा जाता है, उससे गुजरने वाले विदेशी मालवाहक जहाज़ों के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के साथ साउथ चाइना सी एक ही हिस्से पर चीन का हक है, जिसे चीन खारिज करता है। लिहाजा नए कानून के बाद दूसरे देशों के साथ चाइना के संघर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चीन अगर हठधर्मिता दिखाता है तो साउथ चाइना सी में चाइना की ज़बरदस्ती युद्ध के रूप ले सकता है। चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने समुद्री सुरक्षा से संबंधित कानून में अप्रैल महीने में संशोधन किया गया है। इस संशोधन में समुद्री सीमा के भीतर की गतिविधियों को तय किया गया है, क्योंकि इसके तहत चीन अगर किसी जहाज़ को अपने लिए खतरा मानता है तो उस समुद्री यात्रा पर रोक लगा सकता है या उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके जहाज़ों को उड़ा सकता है। अब अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ने की भी आशंका जाहिर की गई है। दरअसल साउथ चाइना सी में अमेरिका और ब्रिटेन के फ्री नेविगेशन के तहत अपने एयरक्राफ्ट को अक्सर भेजता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल के बाद अमेरिकी एयरक्राफ्ट लगातार साउथ चाइना सी में मौजूद रहते हैं, खास करके ताइवान पर चीन का कब्जा न कर सके। लिहाजा ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर का परमानेंट नियुक्ति साउथ चाइना सी में ही कर रखी है। चीन की गतिविधियों पर नज़र रखने वाले जर्नलिस्ट कायल मज्जर के मुताबिक यदि चीन दक्षिणी चीन सागर में इस कानून को लागू करता है तो ये समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का उल्लंघन होगा। इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में चीन और अमेरिका के बीच साउथ चाइना सी में काफ़ी ज़्यादा विवाद बढ़ सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत भी जहाज़ भेज रहा है। आपको बता दें कि हिंद महासागर में चीन एंट्री नहीं कर सके, लिहाजा पिछले कुछ दिनों से भारत ने अपने सैन्य जहाज़ों का साउथ चाइना सी में भेजना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर चाइना लगातार भारत से नाराज़गी जता रहा है। लेकिन भारत ने फ्री नेविगेशन और समुद्री कानून का हवाला देकर चीन की बात को मानने से इनकार कर दिया। पिछले महीने भी भारत ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास किया। वहीं पिछले कुछ सालों में अमेरिका और ब्रिटेन के विमान वाहक पोत लगातार चीन की चेतावनियों को दरकिनार करते हुए साउथ चाइना सी में सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। अगर
अब अगर फिर से अमेरिका, ब्रिटेन या फिर भारत अपने जहाज़ को साउथ चाइना सी में भेजता है तो फिर चाइना उन जहाज़ों को उड़ाने के आदेश भी दे सकता है। ऐसी स्थिति में टकराहट और बढ़ जाएगी, जो कि चाइना के ये कानून कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत ही विध्वंसकारी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस कानून को आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और रिपोर्ट निकल के आ रही है जिससे साबित हो सकता है कि चाइना की दादागिरी पूरी दुनिया में कैसे बढ़ रही है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबानियों को एक तरीके से आर्थिक मदद देगा, और इस बीच बगराम वायुसेना हवाई अड्डे को हथियाने और पाकिस्तान के खिलाफ, भारत खिलाफ मुहिम रचने की तैयारी ड्रैगन कर चुका और मिडिल ईस्ट को दहलाने की तैयारी है। दरअसल अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक ने आगाह किया कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद अमेरिका को चीन पर करीबी नज़र रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये युद्धग्रस्त देश में बगराम वायुसेना अड्डे पर कब्जा जमाने की कोशिश तथा भारत के खिलाफ मजबूत स्थिति हासिल करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व दूत निक्की हेले ने कहा है कि अफगानिस्तान में अचानक सेना के वापस बुलाने के फैसले के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के सहयोगियों का विश्वास और भरोसा खो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के सामने कई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके नागरिक सुरक्षित रहें और देश की साइबर सुरक्षा भी पूरी तरीके से व्यवस्था रहे। लेकिन बगराम एयरबेस जिस तरीके से चाइना तालिबान से नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, ऐसे में आने वाले समय में चाइना, जो कि आर्थिक और सामरिक रूप से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ज़रूरी है और मजबूत, उस साउथ चाइना खास करके बगराम एयरबेस को चाइना अपने कब्जे में ले सकता है। इस बीच आपको बता दें कि मध्य एशिया पूरे बगराम एयरबेस ही नहीं बल्कि पूरे मध्य एशिया पर इस समय ड्रैगन की नज़र है और अफगानिस्तान में अपने पंख फैलाने को चाइना पूरी तरीके से बेचैन है। एक अमेरिकी लेखक ने कहा है कि अमेरिकी सेना की तैनाती के कारण उल्टे चीन की सुरक्षा और स्थिति के मोर्चे पर फायदा मिल रहा है। चाइना जो है लगातार अफगानिस्तान में तालिबानियों की मदद की बात कर रहा है, और वो जो खास करके तालिबानियों को लेकर बड़ा एक्शन लेने की जो बात होती है उस चीज़ को खारिज करता है, और ख़ास करके चाइना तालिबान के समर्थन में उतर गया है। तो ये बहुत बड़ी अमेरिकी लेखक ने इस बात की जानकारी दे दी है और कह दिया है कि आने वाले समय में किसी भी कीमत पर चाइना जो है वो बड़े पैमाने पर कब्जा करने की तैयारी भी कर सकता है। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। एक और बड़ी अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि चाइना जो है बनाने जा रहा है 1 किलोमीटर लंबा विशालकाय अंतरिक्ष यान रिसर्च शुरू। जी दरअसल आपको बता दें, चीन हर क्षेत्र में माना जा रहा है कि चीन की दीवार हो, जनसंख्या हो या फिर कोई तकनीकी, अब चीन एक ऐसी अंतरिक्ष यान बनाना चाहता है जो दुनिया का सबसे बड़ा यान होगा। चीन की सरकार ये जांच कर रही है कि अगर 1 किलोमीटर लंबा स्पेस शिप बनाया जाए तो उसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों, चाइना की जो रणनीति है वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में पूरे दुनिया में कब्जा करने की तैयारी और अंतरिक्ष में भी कब्जा करने की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो